उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु की प्राप्ति के लिए व सभी व्याधियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। तो चलिए आज आपको इसी पावन श्रावण माह के महत्व के बारे में बताते हैं। भगवान शिव का पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुका है और आज गुजरात में पहला श्रावण का सोमवार मनाया जा रहा है। इस माह में भगवान शिव की पूजन, आराधना, उपासना विशेष फलदायी होती है। कृष्ण शास्त्री के अनुसार श्रावण हिंदू धर्म का पंचम महीना है। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, माहों में श्रावण माह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र श्रावण मास के दरमियान श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इसी कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी ये श्रावण संज्ञा वाला है। इसीलिए श्रावण माह में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। चलिए आपको शंकरदान गढ़वी की कंठस्थ सुनाते हैं श्रावण माह का महत्व, उन्हीं के कंठस्थ। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। एक बिल्ली पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, हर दयालु रेज कर देते है चंद्रमौलि फलचार। वाघांबरम भस्मांगरम जटा झूठ लिबास, आसन जमा कर बैठे है कृपा सिंधु कैलाश। एवा भगवान भोलियानाथनो अधिक मास પછી નિજ શ્રાવણ માસ ભગવાન કૈલાસપતિનો, ઉમાના વરસાદનો મહિનો, ગણેશ અને કાર્તિકના બાપનો મહિનો એવો શ્રાવણ મહિનો આવી રહ્યો છે। શ્રાવણ મહિનો એટલે શિવની આરાધના કરવાનો મહિનો। તમામ દેવોનો દેવ જો હોય તો એ મહાદેવ છે। એ મહાદેવનો મહિનો છે, ઉમાનાથનો મહિનો છે અને સદાશિવનો મહિનો એટલે શ્રાવણ મહિનો છે। એ ભગવાન ભોળજાનાથને આરાધવાનો મહિનો છે। તમામ ભક્તોને હું તો વિનંતી કરું છું કે 9 ગ્રહોમાંથી એક ગ્રહ કોઈ દી નડે તો મને કહેજો તમે। એક જ શ્રાવણ મહિનાની અંદર શિવની આરાધના થઈ જાય, શિવનું ભજન થઈ જાય। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास जो सभी खत्म हुआ है और श्रावण का पावन महीना शुरू हो चुका है। आइए हमारे साथ वीरभद्र मंदिर के शिवजी महाराज यहाँ उपस्थित है, उनसे पूछते हैं श्रावण महीने का क्या महत्व है, क्यों हम शिवलिंग पर जल, दूध वगैरह चढ़ाते हैं और उसका सनातन धर्म में क्या महत्व है। पूरी जानकारी विशेष तौर पर लेते हैं हमारे शिवजी महाराज के कंठस्थ। महाराज जी बहुत स्वागत है हमारे आपका इस हमारे बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपके उज्जवल भारत के लिए खूब शुभकामना। अभी आज पता चला कि 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर आपकी जुड़े इसमें। शिवे भक्ति ही शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ और 17 तारीख से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हुआ। श्रावण मास के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जो आम जनता हमारी हिंदू समाज है, सनातनी समाज है,
श्रावण मास के अंदर सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि भगवान शिव की आराधना करना, और आराधना भी करने का एक अलग अलग ही इसका मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन सबसे इस कलिकाल के अंदर कलिन केशव कीर्तन है। कलिकाल में हम लोग अगर रुद्री पाठ नहीं कर सकते हो या वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते हो, तो जितने हमारे सनातनी भाई बहन हैं करीब करीब सभी इस समय शिवालयों में जाते हैं, भगवान शिव पे जल द्वारा, दूध, पंचामृत और कई रसों से अभिषेक किया जाता है। जैसे श्री वीरभंजन महादेव में पूरा महीना अभिषेक चलता है, तो इसमें अभिषेक के अंदर अगर हम केवल ओम नमः शिवाय का भी जाप करते रहेंगे और भगवान शिव की पूजा करते रहेंगे। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो विद्या के दाता है, आरोग्य के दाता है। इसमें आदि व्याधि उपाधि तीनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान शिव है। शिव के लिए कहा जाता है कि स्वयं तो रहते हैं शमशान में, कहते हैं कि अमंगल जगत पर रहकर के भी हे शिव आप मंगल करते हैं। भगवान शिव ने, आचार्य कुशोदंत भगवान शिव के लिए लिखते हैं शिव मंगल स्तोत्र में, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेवमखिलम। हे शिव तुम अमंगल जगह पर रहकर के भी लोगों का मंगल करते हो। हम लोग शमशान जाते हैं तो घर आके नाते धोते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जनेऊ भी बदलते हैं, लेकिन भगवान शिव तो वहीं पर रहते हैं, उनका तो निवास ही है। और फिर अमंगल जगह पर रहकर के हे शिव तुम लोगों का मंगल कर रहे हो। और वहाँ करते क्या है, शरीर पे क्या लगाते हैं, जैसे महाकाल में लोग जाते हैं तो अभी तो बड़ी लाइन लगती है, नंबर लेने पड़ते हैं भस्म आरती के लिए, तो ताजा मुर्दे की भस्म से महाकाल की पूजा होती है रोज। स्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप सगपिनृत रोटी परिकर। हे शिव आप शमशान में रहते हैं और वहां पे क्रीड़ा करते हैं, आपके जो दूत हैं वो भूत पिशाच हैं और आप अपने शरीर पे कोई पॉन्ड्स पाउडर नहीं, चिता की भस्म लपेटते हैं, लगाते हैं। ऐसे भगवान शिव लोगों के कल्याण के लिए केवल नाम मात्र ही काफी है। भगवान शिव का एक बार आप नाम लोगे तो हजारों पाप का नाश होता है। ऐसे शिव की पूजा श्रावण मास में सभी हिंदू सनातनियों को करनी चाहिए और वो कर रहे हैं। अभी तो बड़े जागृत हुए हैं। जब सुबह मंदिरों में मैं देखता हूँ, जब जाता हूँ सुबह पहाड़ पे डूंगर पे अभिषेक करके, तो भस्म लगा के हमारी बहनें बेटियां भाई आते हैं और महादेव की पूजा करते हैं और खूब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, दूध जल इत्यादि से अभिषेक करते हैं और बिली पत्र चढ़ाते हैं। और बिली पत्र का भी बड़ा महत्व है। बिली पत्र का एक ही श्लोक आपको सुनाता हूँ। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मूल जो है वो ब्रह्म का रूप है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिणे अग्र तो शिव रूपाय एक बिल्पम शिवार्पणम। एक बिलपत्र ये बोलते हुए आप भगवान शिव पर चढ़ाइए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो कल्याणकारी है। इस श्रावण मास में मैं सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव से, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारा देश विश्व गुरु की ओर जो बढ़ रहा है, ऐसे यशस्वी तेजस्वी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब त्रिलक और त्रिपुंड लगा करके भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, तो हमारा युवा वर्ग आज जागृत हुआ है और उनको देख के लोगों में भी एक प्रेरणा जागृत हुई है कि जब देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जो आज बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ धाम
जहाँ जा जा करके शिव की आराधना और पूजा कर रहे हैं, उसी का फल है कि आज हमारा देश विश्व में सर्वोपरि स्थान पे बैठने को जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। बस अंत में इतना ही कहूँ, शिव है स्वयं एक शिव का आकार कहा जाता है, उसी तरह से बिल्ली पत्र का भी उतना ही महत्व है। बस जरूरत है सनातनियों को, हर व्यक्तियों को, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुरातन और प्राचीन धर्म में से एक माना जाता है। और कहते हैं जिस तरह से संस्कृत भाषा सारे भाषाओं की माँ मानी जाती है, जैसे सनातन धर्म सब धर्मों की सबसे पहले वो धर्म आया था पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उसके बाद सारे धर्मों की रचना हुई है। तो आज इस पावन अवसर पर, इस पावन स्थल पर, पावन स्थान पर, वीरभंजन के इस पवित्र स्थान पर हमारे शिवजी महाराज के उपस्थिति में मैं आप सभी को इस पावन श्रावण महीने का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उज्जवल भारत की पूरी टीम की ओर से सभी को इस पवित्र श्रावण महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड की वीरभंजन महादेव मंदिर से धन्यवाद। हमारे લીમડી શંકરદાન जी तो एम કહે છે કે હું તો જે કલ્પાંથી એ પ્રવાસી એ છતાં આત્મા કે ઉદાસી થાક્યો મથી રે મથી કારણ મળતું નથી સમજણ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગો ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો। એવા ભગવાન ભોળિયાનાથને આરાધવાનો મહિનો છે। કદાચ કોઈને મહિમન સ્તોત્ર ના આવડતું હોય, કદાચ કોઈને શિવના કોઈ મંત્ર ના જાપ ના આવડતા હોય, ત્રંબકમ યજામહે ન આવડતું હોય, મૃત્યુંજય મહાદેવ ન આવડતું હોય, તો એક લોટો પાણી લઈ અને શિવની ઉપર જો ચડાવવામાં આવે તોય ભોળિયો છે, એ તો ભોળિયો નાથ છે, તોય રીઝી જાય છે। એવો દેવોનો દેવ મહાદેવનો શ્રાવણ માસ આવી રહ્યો છે, અને એ શ્રાવણ માસની અંદર તમામ ભક્તો શિવની આરાધના કરી અને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવે એવી હું આપ સૌ ભક્તોને, શિવ ભક્તોને, ભારત વર્ષના તમામ દેશ વિદેશમાં વસતા તમામ ભક્તોને શંકરદાન ગઢવી વિનંતી કરું છું, શિવને આરાધી લેજો। મનખો બીજી વાર નહીં મળે, એકવાર મળ્યો છે, અને આ તંદુરસ્ત શરીર છે, જ્યાં સુધી માણસનું શરીર હાથ છે, માણસ હજી સશક્ત છે, ત્યાં સુધી ભજન જેટલું થાય એટલું કરી લેજો। બાકી વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈથી ભજન થતું નથી, એટલા માટે ભજનને આરાધવાનો, ભજન કરવાનો। શિવનો મહિનો, ભોળિયાનો મહિનો, કૈલાસપતિનો મહિનો, અને હર હર મહાદેવ હરનો નારો લગાડી અને એકવાર જીવનને ધન્ય બનાવી દો। જય જય ભોળિયાનાથ, જય 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 માતાજી, જય એકલિંગજી, જય ભોળિયાનાથ।